जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा। मैं कालीचरण आपकी अपनी YouTube चैनल श्री महाकाली दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरी माँ भगवती माता मेलडी माता महाकाली से प्रार्थना करता हूँ कि चैनल के सभी सब्सक्राइबर और मेरे जितने भी व्यूअर हैं, सभी मेरे साधक भाइयों हमेशा सुखी रहे, जीवन में आने वाली सारे परेशानी से दूर रहे और तंदुरुस्त रहे, खुश रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को मोहिनी और वशीकरण विद्या की एक विशेष और उत्तम प्रकार की एक मोहिनी की साधना और उसकी सिद्धि के बारे में मैं आपको बताऊंगा और मोहिनी का पूरा मंत्र भी मैं आपको दूंगा। तो ये जो मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली है और इस मोहिनी के जाप करने मात्र से पत्थर दिल और निष्ठुर व्यक्ति भी अपना दास बन जाता है। और ये मंत्र खुद हमने सिद्ध किया हुआ है और कई बार उपयोग में भी लिया हुआ मंत्र है। तो अब बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, तो ही आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज मैं जो आपको विद्या की जानकारी देने वाला हूँ, यह मोहिनी साधना है, कामरू देश की महारानी माता कामाख्या की है। कामरू देश की एक विशिष्ट और वहाँ की सबसे प्रचलित जो विद्या है वो वशीकरण और मोहिनी की है। और भी बहुत सारी विद्या है वहाँ पर, लेकिन वहाँ की मोहिनी और वशीकरण का कोई तोड़ नहीं है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विद्या है वो मोहिनी और वशीकरण की कामरू देश की सबसे उत्तम मानी जाती है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि कामरू देश में त्रिया राज्य में रानी मैनाकिनी ने दादा मच्छंद्र नाथ को अपनी मोहिनी विद्या से फांस कर उसके अपने मोह जाल में फांस कर अपने अधीन कर लिया था और भोग विलास की दलदल में उन्हें लिप्त कर दिया था। फिर उनके जो शिष्य थे गुरु गोरखनाथ ने दादा मच्छंद्र नाथ को उनसे मुक्त कराया था। ज़्यादातर लोग ये स्टोरी जानते होंगे, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। उसका जो उल्लेख है वो नाथ चरित्र में और गोरख महापुराण में आपको मिल जाएगा। तो ये जो विद्या है वो इस प्रकार की है। तो आज इस वीडियो में जो आज साधना में आपको बताऊंगा ये इसी कामरू देश की मोहिनी की शक्ति है और इस विद्या का कोई काट नहीं है। तो कामरू देश की कामाख्या की मोहिनी में इनके साथ सबसे बड़े 4 वीर चलते हैं और ये वीर हमारा कार्य बजाते हैं। तो इनमें इनके साथ कौन से वीर चलते हैं? तो इनके साथ नरसंग वीर, काल भैरव, रगत्या वीर और मेमदा वीर, ये 4 वीर इस मोहिनी मंत्र में उनके साथ चलते हैं। और सामने वाले व्यक्ति जिसे भी आप आपके अधीन करना चाहते हो, फिर वो आपकी पत्नी हो या आपका पति या आपकी कोई प्रेमिका हो या कोई भी अनजान व्यक्ति हो, कोई भी ऊपरी अधिकारी हो या फिर आप जहाँ भी काम करते हो वहाँ आपका ऑफिस का बॉस हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे आपके अधीन करके आपके वश में कर सकते हो। और ये जो भी मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक देहाती मंत्र है और बहुत ही उग्र मंत्र है। ये मंत्र आप सुनते ही आप खुद ही समझ जाओगे। तो इस शक्तिशाली मंत्र से किसी भी नर या नारी को किसी को भी वश में कर सकते हैं। तंत्र विद्या में जब वशीकरण और मोहिनी की बात आती है तब इन मोहिनी में माता कामाख्या का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि मोहिनी और वशीकरण में सबसे तेज गति से जो काम करता है वो माँ कामाख्या का कामरू देश की मोहिनी का मंत्र काम करता है। और इस देवी की मोहिनी की विद्या से किसी के भी दिल को, अपने मन के भाव को बदला जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति भले ही आपको पहचानता भी नहीं है या फिर कोई आपसे नफरत करता है या वह आपसे किसी कारणवश नाराज है, फिर भी उसके मन को अपने ऊपर आसक्त आप कर सकते हो। ये स्वयं सिद्ध कामरू कामाख्या का जागृत मोहिनी और वशीकरण मंत्र है और ये मंत्र ज़्यादातर स्त्रियों के ऊपर सबसे जल्दी और तेज काम करता है। अगर साधक किसी स्त्री के प्यार में है और वो उनसे शादी करना चाहता है पर उस स्त्री के दिल में उनके लिए ऐसी कोई भी भावना नहीं है, आपके सामने देखती भी नहीं है, तो इस कामरू मोहिनी साबर मंत्र वहाँ अपना जादू दिखाता है। लेकिन कोई भी गलत भावना से इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ खेलने का परिणाम बहुत ही बुरा आता है। अगर ऐसा करते हो तो माता मेलडी और माता काली भयंकर सजा देती है और मरने से पहले ही आपको यहाँ नर्क दिखा देती है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो अब इस मोहिनी मंत्र की साधना कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? तो जो साधना क्षेत्र से जुड़े हैं, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी कर सकता है।
लेकिन साधना क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं वो इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। इनकी साधना आपको घर पर ही करनी है। इस देवी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बदलाव होगा, आपकी हर समस्याओं का समाधान भी होगा। बस माँ कामाख्या का आशीर्वाद होना चाहिए और इस मंत्र की सिद्धि आपको मिलनी चाहिए। और इस मंत्र का उपयोग आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, नज़र से नज़र मिलाने से या फोटो से या केवल उनके नाम से भी ये मंत्र चलता है। और खिलाने पिलाने में भी सभी तरीके से ये मंत्र चलता है, केवल चलाने का तरीका आना चाहिए। तो अब मैं आपको इस मोहिनी विद्या की साधना की जो पद्धति है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी साधना मोहिनी एकादशी से आप कर सकते हो। इस बार मोहिनी एकादशी लगभग 21 मई को है, तो मोहिनी एकादशी से 21 दिन तक आप इनकी साधना कर सकते हो, या फिर किसी भी रविवार से या एकम से लेके लगातार 41 दिन तक इनकी साधना आप कर सकते हो। 41 दिन की साधना करने से मंत्र तेज गति से काम करता है और बहुत ही पावरफुल सिद्ध होता है। माँ कामाख्या का और 4 वीर का आपको स्थापन करना है। 4 मुखी दिया जलाकर धूप दीप से पूजा करें। लाल आसन पर बैठकर पूर्व की ओर मुख करके रात्रि के समय 1 बजे के बाद आपको गणेश पूजन, गुरु पूजन और कुल देवी देवता का पूजन करके उनकी माला करके इस मोहिनी मंत्र की आपको 5 माला करनी है। और याद रहे, चालू साधना में आपको बहुत ही डरावने अनुभव हो सकते हैं, पर आपको डरना नहीं है और जाप खंडित करना नहीं है। आपका ध्यान जप में ही होना चाहिए। साधना में एक ही समय भोजन करें, भूमि शयन करें और नीति नियम का पालन करें, तो ये मोहिनी मंत्र सिद्ध होता है। और दिन में एक बार मंत्र जप करते हुए आपको कबूतरों को दाना डालना है और कुत्तों को खाना खिलाए। तो ऐसा करने से भी मोहिनी मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। और अंतिम दिन माता जी को भोग प्रसाद क्या लगाना है, कैसे लगाना है, तो अंतिम दिन में कंडे जलाकर इस मोहिनी मंत्र से सबसे पहले आपको 108 बार देसी घी से आहुति दे, फिर उसी में माता कामाख्या को खीर और खिचड़ी का भोग लगाए। और नरसिंहवीर को रोट चढ़ाए, एक नींबू चढ़ाए, रगतियावीर को मीठे चावल दे और लाल रंग की मिठाई दे, और म्यामदा को मलिदा दे, और भैरव को उड़द के पकोड़े और 5 पेड़े चढ़ाए। और सभी देवी देवताओं को 2 जोड़ा लौंग, एक बड़ी इलायची और बड़ी मिश्री, ये भी सभी को साथ में आपको भोग देना है। ऐसा करने से यह मोहिनी मंत्र सिद्ध होता है। तो अब सबसे ज़रूरी बात, और इसे ध्यान से सुनेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये साधना शुरू करने से पहले एक बार अपने गुरु की अनुमति जरूर ले ले, और हो सके तो उनके सानिध्य में रहकर ही साधना करें। और जिसके गुरु नहीं है वो इस साधना को केवल जानकारी के लिए ही रखे, कि इस साधना को करने की भूल ना करे, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हो। क्योंकि इस मंत्र में देवताओं को जो आन और दुहाई दी है वो बहुत ही खराब तरीके से, बहुत ही निम्न कक्षा की दुआई है। इस मोहिनी मंत्र की साधना करने से पहले कोई बड़ी सिद्धि अगर आपने हासिल करी हो या कोई योग्य गुरु हो, तभी इसकी साधना आप कर सकते हो। क्योंकि चालू साधना में भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं। कभी कभी तो साधना के दिनों में ऐसा भी होता है कि आप सो रहे हो, गहरी नींद में हो, और अचानक आपके ऊपर कोई स्त्री आके बैठ जाती है। जब आप आंखें खोलकर देखते हो तो कोई नहीं होता। तो ऐसे और भी बहुत ही भयंकर और भयानक अनुभव होते हैं। अगर साधक का अपने ऊपर काबू नहीं है तो साधक पागल भी हो सकता है और आपके घर परिवार में तकलीफ हो सकती है। तो मेरी तो राय यही है कि नए जो साधक है वो तो इस साधना से दूर ही रहे। और अगर साधना करने से किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसमें हमारी या हमारी चैनल की कोई भी जवाबदारी नहीं है। आप अपने विवेक बुद्धि से सोचकर अपने गुरु से पूछकर ही ये साधना करें। हम तो केवल जानकारी के लिए आपको ये मंत्र और साधना बता रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पहले आप सोचें, मनोमंथन करें, उसके बाद ही ये साधना करें। तो अब मैं आपको कामरू देश की रानी माता कामाख्या का मोहिनी मंत्र बता रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान से सुनिए कि इस मंत्र में क्या मांग है, क्या क्या डिमांड है, कौन से देव चलते हैं और कौन सी उसमें दुहाई लगती है। इसको ध्यान से आप सुनिए। तो ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो आदेश गुरु को, कामरू कामाख्या को आदेश, उमानंद भैरव को आदेश, कामरू देश कमन खा नारी, वहाँ बसे इस्माइल जोगी है वावी फूलवाड़ी, जिसमें हुए फूल 4, दौड़ा फूल माँ कौन बसे, नरसंग वीर बसे, पीला फूल माँ कौन बसे, म्यामदा वीर बसे, राता फूल माँ कौन बसे, रगत्यो वीर बसे, काला फूल माँ काशिका कोतवाल काल भैरव बसे,
उठो वीर कामरू कामाख्या का आया फरमान, उठो वीर क्या काम करे, पर नारी का केस पकड़ के लावे, छाती पाव धर के लावे, पहला बेजो नरसंग वीर, दूसरा बेजो म्यामदा वीर, तीसरा बेजू रगत्या वीर, चौथा भैरव को बेजो, नजर का करो स्नान, नर नारी का तोड़ो गुमान, और को देखी झलके मरे, हमको देखी हंस के खेले, बैठी को बुला के लावे, सोती को जगा के लावे, खड़ी को भगा के लावे, एना धनी ना सेत से लावे, वैरी दुश्मन का मन गाड़े, पनगट की पन्हारी मोह, पाठे बैठी रानी मोह, राजा मोह, प्रजा मोह, चौरे बैठी सभा मोह, मोह सारा गाम, तो कामरूप मोहिनी मेरा नाम, हमारी होकारी पीछे फिरे तो गांगली घासण धोबी बुलावे, हमारी चलाई ना चले तो सुवावड़ी बाई का फगत तेरे मुके चढ़े, हमारी चलाई ना चले तो लूणी चमार के कुंड में पड़े। तो ये मोहिनी मंत्र और उसकी साधना मैंने आपको बताई है। तो इसकी छोटी छोटी जो जानकारी चाहिए साधना और सिद्धि के लिए वो आप आपके गुरु से पूछ लीजिएगा। और अगर आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो, या ऐसी कोई भी साधना आपको करनी है या कोई तंत्र काट करवाने तो भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको साधना बताई है उसका दुरुपयोग कतई न करें, नहीं तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। मोहिनी मंत्र से भी लोगों की भलाई का काम हो सकता है। तो दोस्तों ये जो जानकारी मैंने दी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा।